हे दोस्तों, इस वीडियो में हम अमीर और गरीब आदमी के बीच के 7 डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि एक अमीर आदमी का माइंडसेट कैसा होता है और एक गरीब आदमी का माइंडसेट कैसा होता है। इसके लिए मैंने 2 बुक का यूज किया है। फर्स्ट रिच डैड पुअर डैड और सेकंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैं गरीबों से नफरत नहीं करता, लेकिन जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो होती है उनका माइंडसेट। इस वीडियो से मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनो और देखो कि क्या डिफरेंसेस होती है। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आप फ्यूचर में रिच बनोगे या आप एक एवरेज लाइफ लोगों की तरह जियोगे। लाइफ लर्नर एक ऐसा चैनल है जिसे सिर्फ लाइफ में कुछ नया करने वाले लोग ही देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी या आप इस वीडियो को समझे नहीं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स जो उन्हें फ्यूचर में पैसे लाकर देता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो एसेट्स के बजाय अपने पैसे को कॉस्टली चीज़ों में खर्चा करते हैं। वो नई नई चीज़ें बाई करते हैं अमीर इंसान दिखने के लिए। लेकिन एक अमीर इंसान कभी भी अमीर दिखने के लिए कॉस्टली चीज़ों पे पैसे खर्चा नहीं करता। वो पैसे उन्हीं चीज़ों पे खर्चा करता है जो उसे वैल्यू प्रोवाइड करे। आइए इसे एक एग्जांपल के जरिए बहुत अच्छे से समझते हैं। एक आदमी था जिसकी सैलरी थी 50,000 रुपये महीने, और वो क्या करता था, अपने पैसे को कलेक्ट करके एक घर बाई करता था और उस घर को रेंट पे दे देता था। ऐसे करके उसके पास 10 घर हो गए और उसने उन सभी 10 घरों को रेंट में दे दिया। एक घर से उसे 10,000 रुपये का रेंट मिलता था, और ऐसे देखेंगे तो उसके पास 10 घर थे, जिसकी वजह से उसे हर महीने 1 लाख रुपए तक का रेंट मिलता था। ये पैसा उस आदमी ने अपने एसेट से बनाए थे। अगर अब उसे लाइफ में कोई काम भी ना करना पड़े तो भी उसके पास 1 लाख रुपए महीने आते रहेंगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा आदमी है जिसकी सैलरी 50,000 है। वो अपने पैसों को महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े और सब बेकार की चीज़ों में खर्चा करता है, जिसकी वजह से वो अपने लिए एसेट्स नहीं बना पाता और वो एक पुअर इंसान रह जाता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके एसेट्स उन्हें और अमीर बनाते हैं। और ये है पहला डिफरेंस, एक अमीर और एक गरीब माइंडसेट। दोस्तों, जो सेकंड डिफरेंस है वो है इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग। हम में से ज़्यादातर लोग अपने पैसों को सेव करते हैं। हम पैसे इसलिए सेव करते हैं ताकि हमारा मानना है कि फ्यूचर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस सेव किए हुए पैसों को यूज़ कर सकें। और सेविंग ये गलत बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा पैसों को सेव ही करते हैं, अपने पैसों को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो कभी भी रिच नहीं बन पाते। और वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। अमीर लोग की मेंटालिटी ये होती है कि वो अपने पैसों से और पैसे बनाएं। वो अपने पैसों को दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और जिसकी वजह से अमीर लोग धीरे धीरे और अमीर बनते जाते हैं। जैसे कि अगर आपने पिछला एग्जाम्पल देखा हो, उसमें उस अमीर आदमी ने अपने कमाए हुए पैसों को घर बाई करने में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उसे इन्वेस्ट किए हुए पैसों से रिटर्न्स मिलने लगे। लेकिन वही एक गरीब आदमी पैसों को सिर्फ सेव करता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके रिच नहीं बन पाता, सिर्फ एक एवरेज लाइफ जी पाता है। इसलिए दोस्तों, आपको पैसे सेव करने के साथ साथ पैसों को इन्वेस्ट भी करना होगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी एक रिच आदमी नहीं बन पाओगे। जो तीसरी सबसे बड़ी डिफरेंस है एक अमीर और एक गरीब आदमी में, वो है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम बुक्स रीड और सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। वो हर वक्त नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उनका ये मानना है कि जितना हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम पैसे कमा पाएंगे। अपनी लर्निंग का यूज़ करके अपने लाइफ में उतनी नई नई चीज़ों को ट्राई करके और अमीर बन पाएंगे। लेकिन जो एक गरीब आदमी है वो अपना टाइम टीवी देखते हुए वेस्ट कर देता है। वो टीवी पे कोई मूवी या कोई मैच देख के अपना 1 से 2 घंटे वेस्ट करता है, और उसके ख़त्म होने के बाद वो उसी चीज़ को किसी और के साथ डिस्कस करता है। लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं
वो सिर्फ बिजनेस आइडियाज और लर्निंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो अपना टाइम कोई भी फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करते। वो हमेशा अपना टाइम लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो नए नए आइडियाज सोच पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके और अमीर बनते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो लोगों की बातों में ही रह जाता है। वो लोगों की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करके कुछ नया ना सीख के जैसा है वैसा पूरी लाइफ बना रहता है। इसलिए अगर आपको एक अमीर आदमी बनना है तो आपको टीवी छोड़ के बुक्स रीड करनी चाहिए। आपको अपने फ्री टाइम को लर्निंग में देना चाहिए, ऐसी जगह में जहाँ से आप 1 घंटे या 2 घंटे टाइम वेस्ट करने के बजाय उन 1-2 घंटे में नई स्किल सीख सको। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको पता है कि नई स्किल्स का कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप उन 2 घंटे का यूज़ करके एक नई स्किल सीख सकते हो तो आप उस नई स्किल का यूज़ करके साइड हस्टल से भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसलिए आप हमेशा ये ट्राई करो कि आप अपने टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं। वो अपने सैलरी का 20% सेव करते हैं। उसके बाद जो बचे हुए पैसे होते हैं उनमें लोन, घर और बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अगर आपने रिच डैड और पुअर डैड की बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें ऑथर बताते हैं आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको आपकी सैलरी का 20% सेव करना चाहिए। आपकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख, आपको हमेशा 20% सैलरी सेव करनी चाहिए। अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ऑथर जो 20% सेव करते थे, बाद में उन्होंने उन सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट किया और बाद में वो मिलीनियर बन सके। ठीक यही एक मेंटालिटी होती है एक अमीर आदमी में। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो पैसों को अच्छी तरह सेव नहीं कर पाते। वो अपने सारे पैसों को लोन, घर में और दूसरी चीज़ों में यूज़ कर देते हैं और महीने के एंड में उनके पास कुछ नहीं होता। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि गरीब लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हो तो आपको अपने सैलरी के 20% को सेव करना चाहिए और उन सेव किए हुए पैसों को आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, जिससे आप अपने एवरेज लाइफ को चेंज करके एक मिलीनियर लाइफ में चेंज कर पाओ। वॉरेन बफेट भी ये बोलते हैं कि आपको अपने सैलरी का 20 से 30% पैसे सेव करने चाहिए, क्योंकि ये सेव किए हुए पैसे ही आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। जो अगला डिफरेंस है वो है कि जो अमीर लोग होते हैं वो खुद अकेले काम नहीं करते, बल्कि वो दूसरों से काम करा के अमीर बनते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो दूसरों को काम करने के बजाय दूसरों के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से वो जॉब में फंसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन का नाम तो सुना होगा। अमेजोन जहाँ से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो। अगर जेफ बेजोस दूसरों से काम कराने के बजाय खुद काम करते तो वो शायद आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बनते। लेकिन उन्होंने खुद के बजाय लोगों से काम कराया, अपने काम को बड़ा किया और उन्होंने लोगों से काम कराया। और जो लोग उनके लिए काम करते थे वो लोगों ने ही जेफ बेजोस को हेल्प किया अमीर बनने में। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो कभी भी लोगों से काम नहीं कराता, बल्कि वो लोगों के लिए काम करता है। एक नॉर्मल जॉब में रहकर 50,000 की सैलरी में खुश रह के काम करता है, जिसकी वजह से उसका माइंडसेट उसे ये बताता है कि 50,000 की सैलरी वाली जॉब एक अच्छी जॉब है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और एंड में वो पूरी लाइफ 50,000 की सैलरी के आसपास ही घूमता रहता है। जो अमीर लोग हैं उन्हें पता है कि अगर हम अकेले काम करेंगे तो कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे। हमें बड़ा बनने के लिए दूसरों की हेल्प लेना पड़ेगा, दूसरों से काम कराना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हमारे लिए काम करेंगे वो हमें हेल्प करेंगे बड़ा होने पे। जो अमीर लोग हैं दूसरों से काम कराते हैं और जो एक गरीब आदमी है वो दूसरों के लिए काम करता है। जो अगला डिफरेंस है वो है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी लाइफ लेजीनेस में ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो एक प्लान करते कि वो सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद ही कोई नौकरी करेंगे, या फिर जब तक उनके डैडी उनके लिए नौकरी ढूंढ ना ले तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं वो स्टार्ट से ही नई नई चीज़ें ट्राई करने में लग जाते हैं। अगर आप कोई भी बड़े आदमी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग 15 साल से 20 साल के बीच में ही
बिना अपने कॉलेज कंप्लीट किए उस कॉलेज टाइम पे नई नई चीज़ों को ट्राई करने लगे थे और यही चीज़ उन्हें एक्सपीरियंस के तौर पे जब वो बड़े हुए उन्होंने उस चीज़ को और बड़ा कर पाया। लेकिन जो एक गरीब आदमी होता है उसके माइंडसेट में पढ़ाई नौकरी मिलने के बाद वो कुछ करेगा। अगर आप इसी तरह टीवी देख के फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करके एक सही टाइम का वेट कर रहे हो कि इस टाइम में ही आप नौकरी करोगे और आप अमीर बनोगे, तो आप गलत हो। लेकिन अगर आप अपने इस टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट करके नई नई चीज़ें सीख रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और पढ़ाई करते हुए भी पैसों को कमा रहे हो, तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये साइन है कि आप फ्यूचर में एक अमीर आदमी ज़रूर बनोगे। आप ज़रूर लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अपनी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। और ये पॉइंट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में द शार्पन द शॉ नाम से दी गई है। यहाँ पे ऑथर का बताना है कि हमें हमेशा अपनी स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए। हम जितने स्किलफुल होंगे हम उतना ही आगे जा पाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है उनकी एड्स कभी टीवी पे नहीं दी जाती, कभी भी लैम्बोर्गिनी की ऐड टीवी पे नहीं आती। अब आप ये सोचते होंगे इतनी बड़ी कंपनी होके भी ये लोग अपने एड्स को टीवी पे क्यों नहीं देते। उसके पीछे का जो रीज़न है, क्योंकि कंपनी को ये पता है कि उनकी महंगी गाड़ियाँ जो लोग भी खरीदेंगे वो कभी भी टीवी देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने टाइम को नए स्किल सीखने में लगाएंगे। इसलिए उन्हें पता होता है कि उनकी महंगी गाड़ियों को बाई करने वाला पर्सन इस समय अपने स्किल्स पे काम करता होगा। जो गरीब लोग होते हैं वो पढ़ाई करके ग्रेजुएट होके पीएचडी करके उसके बाद नौकरी करते हैं। इतना सब करने के बाद वो सोचते हैं कि वो अपने लाइफ में रेस्ट डिजर्व करते हैं, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है, जिसकी वजह से नौकरी मिलने के बाद वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो नई स्किल सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते और अपने टाइम को टीवी देख के फैमिली के साथ बिताना प्रीफर करते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्हें ये पता है कि जितना स्किलफुल होंगे वो उतना ज़्यादा अपने आप को और अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगाते हैं, बजाय इसके कि छोटी सी चीज़ में सेटिस्फाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 डिफरेंसेस देखे जो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में होता है। अगर आपने ये गौर किया होगा तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है वो है कि आपको अमीर बनने के लिए खुद काम करने के बजाय दूसरों को काम कराना होगा। आपको अपने सैलरी के 20% को हमेशा सेव करना होगा। आपको अमीर बनने के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हो, आपको अपने टाइम को नई स्किल सीखने में लगाना होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को और बेहतर बना सको। तो दोस्तों, ये थे वो डिफरेंसेस जो आपको एक अमीर आदमी बनने में हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप अपने दोस्तों का भला करो, उन्हें भी एक अच्छी नॉलेज दे पाओ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देख के आप हमारे चैनल से हर बार नई चीज़ें सीख सको और अपने आप को इम्प्रूव कर सको। दोस्तों, हम हमारे चैनल पे बुक समरीज के वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे जिनके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर जो लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं वो हमारी वीडियोस देख के अपने आप को बदल सकें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।